कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कर लो, नहीं तो उसके पास में आइटम बम है। अच्छा, ये कैसी बात है? यानी कि आप लोग जितना टाइम 60 साल आप लोग गवर्नमेंट में रहे, आप पाकिस्तान से दबते रहे, क्या सोच करके कि उनके पास आइटम बम है, ये सोच करके कि वो न्यूक्लियर पावर है, ये सोच करके आप उनसे दब कर रहे हो। इस बात को आप स्वीकार करो। सॉरी, ये नया भारत है, ये आंख से आंख मिला करके बात करता है, ये घर में घुसकर मारता है। कोई होगा न्यूक्लियर पावर वाला, लेकिन हमारे जूते पर है, हम नहीं जानते। उनसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भारत है, उनसे ज्यादा आर्म्स का एक्सपोर्टर बड़ा भारत है। ठीक है, वो लोग तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, उनके खुद के लायक नहीं बनते उनसे। ठीक है, हम लोग आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसी पावर होकर के इंडिया और पाकिस्तान से डरेगा? ऐसी बात कह देने वाले पर, चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कोई मर्जी व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसी बात कह देने वाले को उसके मुंह के ऊपर थूका जाना चाहिए। मुंह के ऊपर थूका? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे मजबूत हो सकता है क्या? कैसी बात करते हो जी? क्या पाकिस्तान, उसकी इतनी औकात है? यहाँ पर एक एक व्यक्ति हो सकता है हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, आप किसी और पार्टी के हो सकते हैं, ये किसी और पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहेगा कि पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान से डर कर चलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है, क्या आप कहोगे? क्या आप कहोगे? क्या आप कहोगे? कोई नहीं कह सकता ये बात। और कैसे कांग्रेस के लीडर इतनी बात कह देते हैं कि उनके पास में एटम बम है, फिर उनसे हमें बात कर लेंगे? कि मोदी के बस की नहीं है आंख में आंख मिला के बात करना। मोदी जी ने इतनी चाइना का नाम, मोदी के बस की इतनी है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा दिया था, उसने एयर स्ट्राइक में भी दिखा दिया था कि उसके बस में कितनी है। और उसके बस की सुनना चाहते हो? जब अभिनंदन वहां पर गलती से रह जाता है तो वहां के पार्लियामेंट के अंदर वहां का विदेश मंत्री जाता है भागा भागा, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर है, और जाकर के अपने लीडर्स को कहता है कि भैया उस व्यक्ति को छोड़ दो, वो जो आफत तुमने पाल रखी है उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अगर उसको आज आपने नहीं छोड़ा तो कल पाकिस्तान नक्शे में नहीं होगा, कल पाकिस्तान नक्शे। ठीक है, अभिनंदन के लिए ये बात आई थी, और कैसे अभिनंदन प्राउड के साथ मूंछ को ताव देते हुए भारत की धरती पर वापस आया था। कह रहे कि 2 बार तो जनता को बेवकूफ बना दिया, लेकिन तीसरी बार नहीं बना पाएंगे। देखो, ऐसा है, जनता को बेवकूफ बनाने की जहाँ तक बात है ना, अब ये लोग बात क्या करते हैं बेवकूफ बनाने की, ये कहते हैं मोदी जी 2 गुटों में बंटवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं आपस में, ऐसा वैसा। ठीक है, इनके पास में बातें रही नहीं। देखो, जो मोदी राम मंदिर बनवा देता है, जो मोदी करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा देता है, जिस मोदी के शासन में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस देश में बनने जा रही है, जो हर धर्म के प्रतीक को लेकर के चल रहा है, वो तो कर रहा है तुष्टीकरण, वो तो कर रहा है बांटने की राजनीति। और जो ये कहा करते थे राम काल्पनिक हैं, जो ये किया करते थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे वहाँ पर कोर्ट के अंदर कहा करते थे, जो ये कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसी कम्युनिटी विशेष का है, वो जोड़कर चलते थे, वो लोग जोड़कर चलते थे। अब आप खुद बता दो, ये ऐसे में तुष्टीकरण कौन कर रहा है? ऐसे में धोखे में जनता को कौन रख रहा है? ठीक है, तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे बड़े बड़े दावे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देश से गरीबी दूर कर देगी, जो मोदी के बस खटाखट गरीबी दूर कर रहे थे। सरकार थी 70 साल से, क्या किया उन्होंने? 70 साल से क्यों गरीबी दूर नहीं कर पाए? वो क्यों हमारा देश गरीबी में जीता रहा? उसका क्या जवाब देंगे राहुल जी? कह रहे कि जो देश को हमने बनाया था वो मोदी जी ने बिगाड़ दिया, मोदी जी ने देश को 100 साल पीछे धकेल दिया। 100 साल नहीं, 11वें से 5वें रैंक पर आ गए हम लोग इकोनॉमी में, क्योंकि हम बर्बाद हो गए हैं ना। ठीक है, और ये खटाखट जो गरीबी दूर कर रहे थे, अब इनकी योजना सुनो कैसी है। ये लोग 140 करोड़ देश की आबादी है, ठीक है, जिसमें से अगर मैं रेशो ले लूँ 65 करोड़ में गिन लेता हूँ महिलाएं होंगी। ठीक है, ये प्रति महिला को 8,500 रुपये देने वाले हैं, लाख रुपए साल का देने वाले हैं, 65 लाख करोड़ रुपए जितने ये बांटेंगे, क्या उतना पैसा ये लाएंगे कहाँ से? ये बताओ मेरे को। तो सशक्तिकरण करना है तो उनके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। ये फ्री का पैसा बांटने से क्या होगा? मैं तो महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था करवानी चाहिए। एक मिनट भैया, महिलाओं की पहली पसंद कांग्रेस ही रही है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, आज महिलाओं ने सपोर्ट किया तभी तो भाजपा इतने बाहुल्य तौर पर आई है ना, अदरवाइज ये कैसे आती भाजपा यहाँ पर इतना? भाजपा को कह रहे कि मोदी जी जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। मोदी जी अगर बेलाते फुसलाते तो आज ये देश अपना कहाँ पर खड़ा हुआ है? आज 5 साल 10 साल पहले से आज की अपनी कंडीशन देखो, कंट्री का लेवल देखो, आप इंटरनेशनल अफेयर देखो, फॉरेन अफेयर्स देखो आप, जिसके अंदर अपनी जो देश के रक्षा तंत्र है उसको
देखो आज आप, कोई पहले पाकिस्तान है हर गली में भोगता रहता था, आज चाइना भी डर रहा है, तो ये कोई बातचीत है ना भाई? तेल आटे से थोड़ी है हर चीज की बात। तो ये मोदी के आने के बाद ही ये बदलाव। बिल्कुल, मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ है, हमारी जो देश की सेना और जो हमारे देश के आर्म फोर्सेस रही है वो हमेशा से A1 और सशक्त रही है। उनको क्या है, मनोबल बढ़ाया गया है उनका, और उनकी सुनी गई है, रक्षा बजट में उनका पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अगर हमारी सरकार आती है तो 2024 में मोदी जी की जड़ें उखाड़ देंगे। अरे वो मोदी जी की जड़ें उखाड़ना नहीं उखाड़ना उससे मतलब नहीं, हमें तो देश का विकास चाहिए। राहुल गांधी ने अभी तक 2 यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा। अभी एक तीसरी यात्रा करेंगे वो। क्या बात? 24 के चुनाव के बाद। कौन सी? कांग्रेस खोजो यात्रा। कांग्रेस खोजो यात्रा, ठीक है। अब 2024 इलेक्शन के बाद में, ये 4 जून के बाद में राहुल गांधी की एक नई यात्रा शुरू होगी, जिसके अंदर वो एक लेंस लेकर के निकलेगा, जिसमें कहेगा कांग्रेस खोजो यात्रा। कांग्रेस कहाँ है, ढूंढ तो लूं मैं, ठीक है। आप बात करते हैं उनकी सेना के बारे में, जैसे अभी बात आई, पाकिस्तान के बारे में बात आई। पाकिस्तान की औकात क्या है, सुन लीजिए। एक समय हुआ करता था जब पाकिस्तान से आतंकवादी निकलता था और दिल्ली तक आकर के ब्लास्ट करके चला जाता था, ठीक है। आज औकात नहीं है, और औकात छोड़ो, मैं तो पाकिस्तान को, आज इंडिया के लोग पाकिस्तान को उन चर्चा का विषय बनाने के लायक नहीं समझते, अपने कंपैरिजन के लायक नहीं समझते। आज हमारा कंपैरिजन हो रहा है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के साथ में। पाकिस्तान कहाँ का कहाँ रह गया, आप ये चीजें सोचते हो? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान उतना ही खतरनाक है जितना पहले था? हाँ? कटोरा लेकर के घूम रहा पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बनेगा? कटोरा लेके भिखारी पाकिस्तान देश के नेता खतरा बनेगा? वहाँ के जो देश के नेता खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब ये बात बोलते हैं कि जब मैं सऊदी जाता हूँ, मैं अरब कंट्रीज में जाता हूँ, मेरे को शर्म आती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये पैसा मांगने आया है, ठीक है। ऐसी इमेज वाला पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बनेगा, संभव ही नहीं है। मोदी जी के आने के बाद बदलाव आया है देश में। बिल्कुल बदलाव का भी एक स्तर होता है, बदलाव ही नहीं, भारी बदलाव आया सर। आप ये देखिए, जैसे कि मैंने शक्तिशाली हुआ है मोदी जी के आने से। ये भैया बोल रहे हैं कि एक बात है कि एक पॉइंट सही है इनका, शक्तिशाली हुआ है। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तो कायर प्रधानमंत्री है। अरे वो तो कुछ भी बोल देगा, उसको तो खुद होश नहीं है, कायर ही बताएगा उसको कितना दिमाग है। लोग उसको पप्पू बोलते हैं, ऐसा गलत नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलता है उसका कुछ का। जैसे कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस 2024 का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो मोदी जी की जड़ें उखाड़ देंगे, क्योंकि मोदी जी ने देश को पीछे धकेलने के सिवाय कोई काम नहीं किया देश के अंदर। आपको लगता है कि मोदी जी देश के लिए सूटेबल नेता हैं, जैसा चाहिए वैसा मोदी जी कर रहे हैं? आपने 2 विषय रखे, पहला मोदी जी की जड़ें उखाड़ने का, दूसरा मोदी जी ने कुछ किया नहीं। चलिए जड़ों की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति को खुद की जड़ों का पता ना हो कि मैं खान हूँ कि गांधी हूँ कि कौन सी मैं विंची हूँ या क्या हूँ, उसको किसी की जड़ों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जड़ें उखाड़ने वाले, अगर वो ऐसे ही जड़ें उखाड़ने वाले थे तो पिछले 10 साल से उनसे जड़ें नहीं उखड़ी गई। ये 26 चोर एक साथ में आए तब उनसे जड़ें नहीं उखाड़ी गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम जड़ें उखाड़ लेंगे, ये ख्वाब उनको देखते रहना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी ने अभी तक 2 यात्राएं की हैं ना, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक न्याय यात्रा समथिंग कुछ, अभी एक यात्रा और करने वाले हैं जिसका नाम होगा कांग्रेस खोजो यात्रा, ठीक है। तो इनके साथ में तो ये होने वाला है। अब बात आते हैं कि मोदी जी ने किया क्या नहीं और क्या किया, वो सुन लीजिए। देखिए, हम किसी भी लीडर को 2 परिपाटियों से आंक सकते हैं। एक कि उसने समाज को कितना जोड़ करके वो चला, दूसरा उसने डेवलपमेंट कितना किया। ये 2 ही क्राइटेरिया होते हैं। चलिए, तुषार साहब कह रहे हैं कि मोदी जी तो डरपोक प्रधानमंत्री है, देश को एक काबिल और कामयाब प्रधानमंत्री चाहिए। वो कितना डरपोक और कितना काबिल और नाकाबिल है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। वो इतना डरपोक, इतना नाकाबिल आदमी है कि लोग जो दूर से देशों के प्रेसिडेंट उसके पांव छू रहे हैं, ठीक है। वो इतना नाकाबिल आदमी है कि वो अपने देश के एक छोटे से द्वीप पर जाकर के बिना कुछ बोले 1-2 फोटो खिंचवाता है, एक डुबकी लगाता है और लौट करके आ जाता है। तब दूसरा देश घुटनों पर आ जाता है कि सर हमारा बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा, हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई, ठीक है। वो इतना डरपोक आदमी है। सर आपके पास माइक आ जाएगा, ठीक है। वो इतना डरपोक
डरपोक आदमी हैं कि जब अभिनंदन जैसा व्यक्ति पाकिस्तान में रह गिर जाता है, किसी भी कारण से गलती से पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहाँ के विदेश मंत्री पार्लियामेंट में भागे हुए जाते हैं कि भैया उस जिसको पकड़ रखा है ना, उस आफत को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि नरेंद्र मोदी, अगर आज हमने इसको अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो कल पाकिस्तान के को देश दुनिया के नक्शे पर नहीं रहने देगा। वो इतना डरपोक आदमी है, ठीक है, उसकी पैंट गिली होने को हो गई थी वहाँ के विदेश मंत्री की, पाकिस्तान के, ठीक है, और ये लोग मोदी को डरपोक बताते हैं। कह रहे कि मोदी जी की काबिलियत पे शक है, कह रहे कि मैंने चाय बेची है, एक चाय बेचने वाले के हाथ में थोड़ी देश की बागडोर थमाई जा सकती। अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला भी आएगा। अभी तो आप अभी थोड़ा और सब्र, गाय वाला भी आएगा। अभी और किलसेंगे ये लोग, ठीक है, और इनकी किलसन ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। इससे हम जैसे लोगों को बहुत आनंद मिल रहा है। क्यों आनंद मिल रहा है? कि जिन लोगों ने हमारे देश को बांटा, जिन लोगों ने इस देश का बंटाधार किया, जिन लोगों ने धड़ाधड़ घोटाले किए, जो आज खटाखट गरीबी हटाने की बात करते हैं, वो अपने धड़ाधड़ घोटालों को भूल चुके हैं, ठीक है। इनकी किलसन को देख करके हमें बहुत आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई देश को एक जो है गरीब माँ का बेटा, मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश तो केवल कांग्रेस चला सकती है क्योंकि उन्हीं के पास में एक्सपीरियंस है। देखो, वो तो अनपढ़ प्रधानमंत्री, उसने तो देखो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, वंदे भारत चला दी, आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, उज्ज्वला की योजना के अंदर सिलेंडर दे दिए, ठीक है, उसने राशन भी बंटवा दिया, उसने अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2024 का जो चुनाव चल रहा है इस टाइम पे, कह रहे हैं कि भाई मोदी को बदलना जरूरी है क्योंकि ये देश की मजबूरी है, नहीं तो मोदी देश को बर्बाद कर देगा। कितना सही मानते हैं इस बात? देखो, हम मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। वो धड़ाधड़ एम्स बनवा रहा है तो बर्बाद हो रहा है देश, वो यूनिवर्सिटी बनवा रहा है तो देश बर्बाद हो रहा है, वो रोज 36 किलोमीटर की रोज की गति से हाईवेज बनवा रहा है तो देश बर्बाद हो रहा है, वो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करवा रहा है तो देश बर्बाद हो जा रहा है, वो रेलवे की पटरियां बिछवा रहा है तो देश बर्बाद हो जा रहा है, जब वो वंदे भारत चला रहा है तो देश बर्बाद हो जा रहा है, जब वो आवास दे रहा है तो देश बर्बाद हो जा रहा है, जब वो शौचालय बनवा रहा है तो देश बर्बाद हो जा रहा है, जब वो सिलेंडर दे रहा है तब देश बर्बाद हो जा रहा है, जब वो हर एक चीज़ के ऊपर मतलब हर गरीब हर तबके के लोगों के बारे में सोच रहा है तो देश बर्बाद ही तो हो रहा है। इसमें आबादी कहाँ है आप बताओ? बर्बाद हो रहा है और ऐसा देश बर्बाद होता रहना चाहिए। कहाँ दिक्कत है ऐसी?